हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आज पढ़ रहे हैं बीजीय गुणनखंड। बीजीय गुणनखंड अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, अलजेब्रा मतलब बीजीय मतलब चरों के गुणनखंड कैसे करेंगे मित्रों। ये कितने चर है, इसमें चर है एक, इसके क्या करना है, घात कितनी इसकी दो, क्या करना है एक्स की घात दो प्लस 8x प्लस 16 के गुणनखंड है मित्रों। क्या गुणनखंड है, देखो मित्रों इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, इसका गुणा इससे कर सकते हैं, ठीक है। फिर बीच में क्या करेंगे, उन दोनों का जोड़ बाकी करके बीच में इसको टुकड़े करके कर सकते हैं। दूसरा मित्रों ये क्या है, सर्व समीकरण बना के, अगर ये सर्व समीकरण होगी तो सर्व समीकरण से होगा। और तीसरा सबसे अच्छा ऑप्शन से इसकी क्या कर दो, x प्लस दो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो। अगर ये वाला खोल के ये आता है तो ये इसका आंसर हो गया। इसका गुणा है इन दोनों से, इसका गुणा इन दोनों से कर दो तो ये आता है, तो ये आंसर हो गया। एसएम इसका गुणा इन दोनों से, इसका गुणा इन दोनों से, अगर ये आता है तो सोल्व करके ये आता है तो ये आंसर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर करके ये आता है तो ये आंसर। और अब अपन पढ़ते क्वेश्चन से कैसे आंसर निकाले मित्रों। ऑप्शन से आंसर तो आप निकाल लोगे, ठीक है मित्रों। पहले अपन पहला तरीका पढ़ते, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ा मदद करेगा। फिर आप ऑप्शन से करोगे तो एकदम से आपको क्लिक कर जाएगा, दिमाग में एकदम क्लिक कर जाएगा। पहले ऑप्शन, पहले आपको तरीका पता होना चाहिए, फिर ऑप्शन से करेंगे, ठीक है मित्रों। एक्स स्क्वायर, अब इसको कौन सी सर्व समीकरण बन रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देखो इधर देखो मित्रों, 2ab 8 में से 2 निकाल देते कितना होगा, 2 इंटू 4x, ठीक है। तो आ गया समझ। 16 किसका स्क्वायर होता है, वर्ग होता है 4 का, किसका होता है 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब ये किसका बना, a प्लस बी, ए एक्स है बी क्या है 4 का होल स्क्वायर, तो कौन सा आंसर हो गया, डी वाला, ठीक है मित्रों। ये तो हो गया अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, इसको टुकड़े कर देने मित्रों, और 16 किसका 4 का वर्ग होता है। अब इधर देखो मित्रों, ऑप्शन से कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर बी का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, तो ये वैसे कट गया। देखो इधर देखो, ए प्लस बी का स्क्वायर ये कट गया, और ये देखो एक्स स्क्वायर 4 चौक 16 हो रहा है, फिर 2 ए बी, 2 4 दूनी 8 और एक्स, तो ये आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। और आप पॉज करो और इसका गुणा करके ट्राई करो, आपका गुणा क्या आता है मित्रों। आए जो भी आए इसका गुणा आपको कमेंट में करना। कैसे, पहले का बी का गुणा किया ये आया, पहले का सी का गुणा आया ये आया, और आपके कमेंट मैच हो जाते हैं। 2-3 कमेंट हो जिसके भी राइट हो, मैच हो जाए तो आपने सही किया है, बाकी आपने गलत किया, तो आपको ये सीखने की जरूरत है मित्रों, और आप करोगे आराम से आ जाएगा। अब करते दूसरा प्रश्न मित्रों। दूसरा प्रश्न, व्यंजक 9 ए की घात 2 माइनस 9 ए बी माइनस 40 बी की घात 2 का गुणनखंड है मित्रों। अब इसका मित्रों क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। कैसे होगा, पहला मेथड से करते हैं, फिर अपन ऑप्शन से करेंगे। आपको जो ऑप्शन से अच्छा लग रहा है तो ऑप्शन से करना, और मेरा मेथड बताया मतलब जो तरीके से होता है 9वीं 10वीं वाला तरीके से होता है, उस मेथड से आपको एक बार समझना है, फिर आपको ऑप्शन से करना है। तो दोनों मेथड क्लियर हो जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई मेथड से प्रश्न हो रहा है तो मेथड से करें, बाकी ऑप्शन वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा मित्रों। एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा राइट है। तो मित्रों चले स्टार्ट करें, हाँ स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आप क्या करें, एक बार पॉज करें और खुद ट्राई करें। खुद ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरी गलती कहाँ है, मुझे कहीं कहाँ नहीं आ रहा है, और मुझे कहाँ सीखने की जरूरत। दो प्रश्न मित्रों क्या है, 9 ए की घात 2 माइनस 9 ए बी माइनस 40 बी स्क्वायर, ठीक है मित्रों। अब इसको क्या करना है, इसका गुणा इससे करना है। क्या करना है, इसका गुणा पहले वाले का गुणा तीसरे वाले से करना है। 9 इंटू 40 कितना आएगा मित्रों, 360। कितना है मित्रों, 360। अब अपन को माइनस 9 को तोड़ना है। किसको तोड़ना है, माइनस 9 ए बी, माइनस 9 को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है मित्रों, की जोड़ो या घटाओ तो माइनस 9 आ जाए। क्या आ जाए मित्रों, जोड़ो या घटाओ तो माइनस 9 आ जाए। तो कैसे होगा, देखो मित्रों 24 का गुणा किससे कर दो, 15 से, तो कितना आएगा, 15 चौक 60 का 6, 15 दूनी 30 और 6 360 आ गया, ठीक है मित्रों 360।
आपको कैसे करना पड़ेगा, 360 का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करोगे, उससे ये दोनों आपको आराम से मिल जाएंगे मित्रों, 24 और 15। ठीक है मित्रों, आराम से मिल जाएंगे, आप करना कोशिश करोगे तो पता लगेगा। ठीक है मित्रों, 24 इंटू 15। अब इसको मैं टुकड़ों में कर देता हूँ, 9a का वर्ग माइनस, अब मैं क्या करूं मित्रों, प्लस का 15 ले लेता हूँ, क्या कर देता हूँ 15ab और माइनस का 24ab कर देता हूँ और माइनस 40b स्क्वायर। क्या मित्रों, 40b स्क्वायर। ये वाली चीज आपको ही आनी तो चाहिए मित्रों, ये वाली चीज ही इंपॉर्टेंट है, आपके गुणनखंड हो गए। ये चीज नहीं आती तो आपको सीखना पड़ेगा। मैंने गुणनखंड वाले करा रखे, आप प्लेलिस्ट में जाए और गुणनखंड वहां से सीख सकते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, अब देखो 24 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 24 में से 15 गए तो कितने बचे 9, बड़ी संख्या कौन सी 24 की, तो क्या बचे माइनस 9ab आ गया मित्रों। अब इसे गुणनखंड कर दो, क्या ले लू, 3 कॉमन ले लू, 3a कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लिया यहाँ से 3a, तो अंदर कितना रहा 3a, 3 3 9 और a इंटू a स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों, प्लस 15 में से 3 कॉमन लिया तो 15 तिया क्या होता है 5 तिये 15 होता है, तो 5 अंदर रह गया, a बाहर चला गया तो क्या बचा b बचा। अब यहाँ से माइनस, अब क्या कॉमन लू, हाँ बताओ मित्रों, 3 ही कॉमन लेना पड़ेगा, इन दोनों में से कौन सा कॉमन लू, 8, हाँ 8 कॉमन ले ले, तो क्या ले ले, तो 8b, क्या लिया माइनस का 8b कॉमन ले लिया, क्या लिया माइनस, फिर 8 और b, कैसे पता चला 8 तिया 24, 8 तिया 24, b चला गया अंदर क्या रहा a, और माइनस बाहर चला गया तो अंदर क्या रहा प्लस, फिर कितना रहा 8 पंजे 40, तो 5 बाहर निकल गया। ठीक है मित्रों, ये अलग है, ये वाला अलग, बी स्क्वायर है, बी एक चला गया तो अंदर कितना रहा बी रहा। अब देखो 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b आ गया तो इसको बाहर ले लो, 3a प्लस 5b बाहर ले लिया, फिर क्या रहा 3a माइनस 8b। अब ये वाला कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, बी वाले में मिल रहा है, यस, तो बी आंसर हो गया मित्रों। ये तो अपन ने किया तरीके से मित्रों, इन दोनों का गुणा किया। ठीक है मित्रों, ये और इस संख्या का गुणा करके कितना आया 360। अब इसको ऐसा तोड़ो, ऐसी संख्या निकालो कि जोड़ो घटाओ तो माइनस 9 आए, और गुणा करो उन दोनों का तो कितना आना चाहिए 360 आए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी थी 24 और 15। अब मित्रों अपने ऑप्शन से कैसे करना है, ऑप्शन से ये आपको थोड़ा वहां दिमाग लगाने में, मतलब वहां करने में एकदम क्लिक होगा नहीं होगा, पर ऑप्शन से तो आपसे आराम से हो जाए। कैसे होगा देखो मित्रों, ये क्या है 3a प्लस 5b, 3a माइनस 5b, तो आपने एक सूत्र पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, यहाँ है क्या मित्रों, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, गलत हो गया, हुआ नहीं हुआ। अब दूसरा वाला करते, क्या करते, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक बार ये मिटा देता हूँ फिर आपको सोल्व करके बता देता हूँ। इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ठीक है मित्रों, बहुत काम की चीज है। तो मित्रों जब तक मैं मिटाता हूं आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या है मित्रों, आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, जब भी नई वीडियो होगी आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है। अब 3a प्लस 5b का गुणा किससे करना है, 3a माइनस 8b। वहां आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको मित्रों, क्या करनी पड़ेगी फास्ट हम फास्ट। अब 3 का a का गुणा, 3a का गुणा किससे करना पड़ेगा 3a माइनस 8b, और प्लस 5b का गुणा किससे करना पड़ेगा 3a माइनस 8b। ठीक है, ये अलग है, क्या करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, ये आपने कर लिया, क्या किया मैंने 3a का गुणा इस पूरे से, 5b का गुणा ये सब पूरे से कर दिया। अब इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, दोनों से होगा, कोष्टक के बाहर है, कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या उन सबसे गुणा होगा। 3 तिया 9 a स्क्वायर, 3 का गुणा 8 से हुआ तो 24 और प्लस माइनस माइनस a b। ठीक है मित्रों, फिर 5 का गुणा 3 से 5 थे 15 और a b, प्लस माइनस माइनस 5 8 पंजे 40 और बी स्क्वायर, क्या आ गया बी का गुणा बी से किया तो बी स्क्वायर। ये कैसे गुणा हुआ मैंने घातांक में बता रखा है, ये घात 1 ये घात 1 तो 2 हो गई। ठीक है मित्रों, अब 9a स्क्वायर है, ए बी एक जैसे को ढूंढना है, ए बी एक जैसा है, ए स्क्वायर और कहीं है ही नहीं मित्रों,
तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 24 से 15 गए तो 9ab, निशान किसका आएगा, 24 बड़ा है तो माइनस का निशान, और माइनस 40b स्क्वायर, ठीक है मित्रों। आ गया आपने ये वाला आ गया, यस। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ये वाला, बी वाला आंसर राइट हो गया। आप ये दोनों करोगे तो आंसर नहीं आएगा ऐसा, तो इसलिए आपको ऐसे करने में आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है मित्रों। अगर ये बी की जगह डी में होता तो आपको तीनों ऑप्शन सोल्व करने पड़ते। आया समझ मित्रों। अगर ये यहाँ होता तो इसको भी सोल्व करना पड़ता है, ये दोनों आप सोल्व करना, इसके जैसे नहीं आएंगे, ठीक है मित्रों। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप प्रैक्टिस खुद करना। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा, x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x की घात 1 प्लस 1 के गुणनखंड होंगे। 4 ऑप्शन दे रखे। आप मित्रों ऑप्शन से भी कर सकते हो और इसके गुणनखंड करके भी कर सकते हो मित्रों, गुणनखंड करके भी कर सकते हो। अगर इसको हल करना है तो पहले इसका स्क्वायर करना है। देखो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करके x का गुना पूरे से और a का गुना पूरे से करोगे। अगर ये आता है तो इसका गुणनखंड है। इसमें भी सेम है, x का गुना इस पूरे से होगा, a का गुना इस पूरे से होगा। ये हल करके क्या ये आता है तो गुणनखंड होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। सब में चारों ऑप्शन आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको गुणनखंड करने डायरेक्ट करने नहीं आते तो आप ऑप्शन से करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बहुत कम टाइम में भी हो जाएगा मित्रों। आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है। देखो अब मैं करता हूँ x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1। अब इसके गुणनखंड कैसे कर सकते हैं मित्रों, देखो आपको ढूंढना तो पड़ेगा इसमें किसके क्या चीज है। देखो x की घात 3 है या x की घात 2 मित्रों, इसमें से x की घात 2 में निकाल सकता हूं मित्रों, यस। अब x की घात 2 3 में से निकाले कितना रहेगा, 1x रहेगा, कितना रहेगा 1x। देख ऐसे भी कर सकते हो, x की घात 2 गुना x, ठीक है मित्रों। तो क्या हो गया 2 प्लस 1 3 बन गया, यस। अब x की घात 2 बाहर ही आ गया, अंदर क्या रहा x प्लस 1, ठीक है मित्रों। अब मुझे भी इधर भी x प्लस 1 बनाना है तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं, 1 ले लेता हूँ। 1 का गुणा x से करेंगे तो भी x ही बचेगा, प्लस 1 का गुणा x से किया तो 1 ही बचेगा। आया समझ में मित्रों, क्या क्या एक कॉमन ले लिया, बेनिस्ट इसमें भी ले लिया, इसमें भी ले लिया। अपन को ऐसा बनाना था तो ऐसा किया मैं था, आपके जैसा बनाना पीछे भी वैसा ही बनाना पड़ेगा। और इन दोनों को क्या कर दिया, कॉमन लिया, बाहर निकाल दिया, x प्लस 1, अंदर क्या रहा x की घात 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये किससे मिल रहा है, x प्लस 1 और x की घात 2 प्लस 1। तो कौन सा आंसर हो गया, बी वाला मित्रों, और कोई है ही नहीं ऐसा से। तो आपको मित्रों समझ में आ गया होगा। आप इसका गुणा भी करेंगे, पहले ये लेंगे फिर इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर 1 का गुणा इससे करेंगे तो भी ये आंसर आएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों अपना चैनल है तो इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है मित्रों। बहुत बहुत देखने के लिए धन्यवाद।